भगवान ने सबसे पहली लीला कौन सी करी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, बताइए। भगवान की सबसे पहली लीला कौन सी थी? माखन चोरी। कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब यहां भगवान दोपहर का समय घर पर बैठे हैं। भगवान को लग रहा है कि लीला बहुत ही रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। पर भगवान को लग रहा है इस लीला का आनंद यशोदा मैया कभी नहीं ले पाई। उन्हें तो हर वक्त उल्हाने सुनने को मिलेंगे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो ऐसा क्या करे कि इस लीला के पहले दर्शन ही यशोदा मैया करे। भगवान सोचते 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 फिर भगवान कहते काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते हैं। देखिए चोरी करना भी आसान नहीं है, क्योंकि अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। पकड़े गए तो कैसे चोर? अच्छा चोर वही जो कभी पकड़ा ना जाए। अब भगवान को लग रहा है बाहर पहली बारी चोरी करने गए, पकड़े गए तो नाम खराब हो जाएगा, घर पे तो कोई भी कहानी बना देगी। तो भगवान ने दोपहर का समय चुना। दोपहर में सब सोते थे, तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। उस वक्त माखन का भी कमरा होता था। एक हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। तो नवनीत निकालते हैं, भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक दर्पण पड़ा है, कांच, शीशा। अच्छा, भगवान ने आज तक शीशा नहीं देखा है। उनको ये पता भी नहीं है शीशा होता क्या है, दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। अब जिसने, उस वक्त फोन होते नहीं थे, तो जिसने शीशा नहीं देखा उसने असल में आज तक खुद को नहीं देखा। तो भगवान की नजर जैसे ही उस दर्पण पर पड़ती है कि भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। भगवान कहते अच्छा ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। भगवान कहते देख तू भी छोरो, मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते कि ये लिखा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, और तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तैने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगी। अच्छा, यशोदा मैया पीछे से ये सब देख रही है कि कैसे भगवान कांच के सामने अपने आप से, उनको बहुत प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया आते, अरे कन्हैया किससे बातें कर रहा है, और यहां क्या कर रहा है, तुझे यहां क्या काम, माखन चाहिए तो मुझे कहता। भगवान कहते मैया मोए माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो। देखिए भगवान को लग रहा है ये नया छोरा, इस पे क्या भरोसा करना, कहीं इसने मेरी बात कह दी तो भगवान को लग रहा है ये कुछ कहे, इससे पहले ये मुझे फंसा, इससे पहले मैं इसको फंसा। तो भगवान कहते मैया मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो तो मैंने देखा कि एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया कहती अच्छा तो तूने उस छोरे को समझाया नहीं? बोले मैंने समझाया कि तू क्यों माखन चुराए तो मैया से मांग ले।
तो बोले उसने क्या कहा? बोले मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू ही आंख दिखाए। भगवान कहते अच्छा कहाँ है वो छोरा, दिखा तो। भगवान यशोदा मैया को लेकर आते और कांच के सामने खड़े करके दे दे के छोरो। यशोदा मैया कहती कन्हैया ये छोरा तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? यशोदा मैया ने भगवान को गोद में उठाया। भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो देखते ही है रोज। तो उन्होंने कहा कि देख मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? तो भगवान भी थोड़ा सोच में पड़ गए। यशोदा मैया ने कहा इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब ये समझाने में दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब, बच्चे तो सवाल बहुत करते हैं, ये तो ये क्यों, वो तो वो क्यों। इस सवालों के चक्कर में यशोदा मैया भूल गई कि अगर दर्पण के सामने खड़ा था तो फिर असल में चोरी करने कौन आया था, वो भूल गई। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो, जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, ये उदाहरण भी पुरुष वर्ग की तरफ ही जाता है। देखिए ये मैंने कोई मन से मैं बना के नहीं लाई हूं, अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो आप पर ही लागू ज्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया, अब वो आपको फोन कर रहा है कहाँ हूं, आपका क्या जवाब होता है? 2 मिनट बस पहुंच गया, अरे सिग्नल पे, है ना। असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है? सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा ना, सुन लेना, कौन सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। यहां पर झूठ की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं। अब आपको लग सकता है इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है, पड़ता है। कैसे पड़ता है भविष्य में मैं आपको समझाती हूं। ये सब छोटे छोटे झूठ है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है पहले तो बताइए। और थोड़ा और स्पष्ट जवाब है? नहीं, और आप आसपास घूम रहे हैं, मुझे वो एक स्पष्ट जवाब चाहिए। झूठ क्यों बोलता है? सच से बचने के लिए, सच से बचने के लिए, कि सच से बच जाए तो झूठ बोलता है। अब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लग रहा है, पर वो भविष्य में कैसे फर्क पड़ता है वो बता रही हूं। कि छोटे मोटे झूठ, अगर व्यक्ति सही में ताकतवर हुआ, समझदार हुआ मानसिक तौर से, तो छोटे मोटे झूठ फिर भी चल गए। लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते कि जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं करते, आपके शरीर को, आपके दिमाग को छोटे छोटे सच का सामना करने की आदत नहीं होती, तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है, मुझसे नहीं हो रहा। जिसको आज हम, जब आप साइंटिफिक तौर से कहिए तो पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, कि किसी का शरीर कांपने लगता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का सर दर्द होने लगता है। क्या है ये? शरीर बोल रहा है मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आदत नहीं है। तो आदत नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे झूठ से तो आप बच जाते थे, भाग जाते थे, कभी सामना नहीं किया। और आज इतना बड़ा सच सामने आया है, बड़ा क्या, जिंदगी का सच जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिन सच से आप बच निकलते हैं वो आपके कंट्रोल की चीजें हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें आती है, आप बच नहीं निकल पाते, तब शरीर कहता है मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तब व्यक्ति बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो इसीलिए जरूरी है जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करिए।
जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां पर झूठ मत बोलिए।